आज हम लोग 6.2 थ्योरम के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या कहता है थ्योरम? इसका नाम है इनवर्स बीपीटी थ्योरम। ठीक है, इसको इनवर्स बीपीटी भी बोलते हैं। इनवर्स ना लिखा हो तो कन्वर्स भी लिखा गया होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कन्वर्स जो बीपीटी भी पूछा जाता है। कन्वर्स जो बीपीटी के नाम से भी ये थ्योरम पूछा जाता है। एक्सप्लेन द कन्वर्स जो बीपीटी थ्योरम, या तो फिर आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ दिखा जाएगा, पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखा होगा, तो आपको समझ जाना है कि ये कन्वर्स जो बीपीटी करना है। और क्या होती है स्टेटमेंट, चलो देखो। इन अ इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, देखो यहाँ पे ट्राइंगल है, अगर कोई लाइन इस दो साइड्स को डिवाइड करती है ट्राइंगल की, ठीक है, ये ट्राइंगल है, इसके दोनों साइड को अगर कोई लाइन डिवाइड करती है सेम रेशियो में, तो जो लाइन है जो खींची हमने वो पैरेलल होगी किसके, थर्ड लाइन की। ये वाली जो लाइन होगी इसके पैरेलल होगी। हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो दोनों लाइन है क्या है, पैरेलल है एक दूसरे को। समझ आया क्या प्रूफ करना है? डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये प्रूफ करना है। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन लिखेंगे। ठीक है, आपको सब में लिखना ही है, तो पहले क्या लिखेंगे, गिवन। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, टू प्रूव। फिर इसके बाद में प्रूफ करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया गया, गिवन क्या है अपना, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन ईसी। ठीक है, ये हमको गिवन है। दूसरा प्रूफ क्या करना है आपको, देखो प्रूफ करना है जो डीई है ना, डीई पैरेलल है किसके, बीसी के, ये प्रूफ करके हमें लाना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ये दो चीज लिख देना आपको। अब प्रूफ कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले पूरा का पूरा जो ड्राइंग कंस्ट्रक्शन वो लिखना होता है। ट्राइंगल ए बी सी में जो डी है, ठीक है ना, डी इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ए बी, यानी जो डी है वो ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और सेम उस साइड में देखो, ई इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, ये दो चीज लिख देना सबसे पहले, यानी जो डी है वो क्या कर रहा है, ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो ई क्या है वो ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इसके बाद में हमें प्रूफ करके ये लाना ना, ये पैरेलल है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये पैरेलल नहीं है। ठीक है ना, सबसे पहले लिखेंगे एज्यूमिंग दैट, क्या एज्यूम करना है कि डीई इज नॉट पैरेलल, या नॉट पैरेलल, ऐसे काट देना। ठीक है, नॉट पैरेलल ऑफ बीसी, जो डी है वो पैरेलल नहीं है बीसी के। ठीक है, डी जो है पैरेलल नहीं है बीसी के। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मुझे पैरेलल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले एक चीज करूंगा, यहाँ पे डी से एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है ना, जिसको मैं नाम दे देता हूँ, चलो इसको एफ नाम दे देता हूँ। ठीक है, एफ, जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो। ठीक है, एफ या ई दे सकते हो। ओके, तो अब देखो इसको मुझे प्रूफ करना है। हमने तो एज्यूम किया है कि ये पैरेलल नहीं है, तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, सबसे पहले वही सेम चीजें रिपीट होगी यहाँ पे जो हमने बीपीटी में किया हुआ था। ठीक है, पर हमको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम। अब जो मैंने बीपीटी थ्योरम में प्रूफ करके लाया था, देखो बीपीटी थ्योरम में हमने क्या प्रूफ किया था, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या, ए अपॉन ई सी ना। सेम यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, तब इसके लिए लिखूंगा ए डी अपॉन डी बी। बीपीटी थ्योरम लगाइए, इसमें क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर होगा, ए एफ, सॉरी ए एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, ए एफ अपॉन एफ सी, ये मिल गया मेरे को इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ आया, ए डी अपॉन डी बी लिया हूँ और यहाँ से ए एफ अपॉन एफ सी लिया हूँ। ठीक है, ये नहीं लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो गिवन में दिया हुआ मेरे को, तो ए एफ अपॉन एफ सी, क्योंकि यही लाइन तो मैंने ड्रॉ की है, एज्यूम किया। ठीक है ना, क्योंकि मुझे क्या है, ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये पैरेलल नहीं है, तो इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये लाइन डी एफ। अब मैं क्या करूंगा, गिवन पर से लूंगा। ठीक है ना, गिवन, मुझे गिवन क्या है यहाँ पे, ये तो ए डी अपॉन डी बी बराबर ए
अपॉन ई सी, ठीक है, ये गिवन है और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखो अभी क्वेश्चन 1 और 2 में ये जो ए डी अपॉन डी बी और ये जो ए डी अपॉन डी बी क्या है, दोनों सिमिलर दिख रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। तो अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 क्या है, दोनों सेम है, दोनों को कंपेयर कर देता हूँ। कंपेयर कर दूंगा तो अगर ये दोनों सेम है तो ये और ये भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो ए एफ अपॉन एफ सी सिमिलर टू क्या, ए ई अपॉन ई सी, क्लियर। वैसे लिख सकते हैं अपने। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर बाय एडिंग बोथ साइड 1, दोनों साइड में 1 जोड़ दो, बोथ साइड, चलो दोनों साइड 1 जोड़ दो, ए एफ अपॉन एफ सी प्लस ए अपॉन ई सी यहाँ पे +1, ठीक है। चलो वापस लिख देता हूँ, ए एफ अपॉन एफ सी +1 बराबर ए अपॉन ई सी +1, ठीक है। अब देखो नीचे 1 लेके एलसीएम ले लो फटाफट से, नीचे 1 लेके एलसीएम लोगे तो इसका 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, इसका 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एफ सी आ जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका एफ सी, क्लियर। अब सेम चीज इधर करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो ए ही आ जाएगा, फिर प्लस इसको इससे करोगे तो ई सी आ जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका ई सी, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एफ और एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ और एफ सी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका, पूरा का पूरा ए सी मिल जाएगा, ए सी और नीचे बचेगा एफ सी। सेम यहाँ पे ए ई और ई सी जोड़ोगे, ए ई और ई सी जोड़ोगे तो भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ए सी, नीचे क्या मिलेगा, ई सी। यहाँ देखो ए सी से ए सी कट जाएगा तो बचा क्या आपका, एफ सी बराबर ई सी, यानी जो एफ सी है और जो ई सी है, यानी जो यहाँ का डिस्टेंस है एफ सी का और जो ई सी का डिस्टेंस है, क्या है, दोनों सेम है। और ये कब होगा, जब ये दोनों लाइन क्या होगी, इंसिडेंट होगी, एक दूसरे के ऊपर होंगे, ओवरलैप होंगे, तभी ऐसा होगा। इट्स पॉसिबल व्हेन लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ये तभी होगा जब लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी, तभी होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि जो डी है वो क्या है, पैरेलल है बीसी के, समझ आया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ठीक है ना। तो ये है अपना कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम प्रूफ करो, तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा सॉल्व कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।